नमस्कार बच्चों। हेलो। तो हम लोग बेसिक देखें, थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं। थोड़ा सा और जरूरी है। सीधे क्वेश्चन पे जाने के पहले थोड़ा सा और देख लिया जाए। जैसे कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन रहे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का रहे या ऐसा रहे, ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें जानना है। तो इसका फंडा क्या है सो देखा जाए। मतलब कि इसमें और भी कुछ मिल सकते हैं, ये हमें देखना है। ये इसके साथ साथ एक और सवाल मिल जाएगा, वो भी देख लिया जाए। और डिटेल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल इसको देखा जाए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस पर मैंने बोला कि बहुत क्वेश्चन है, जस्ट एक एग्जाम्पल है। अभी हमने बुक का क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया, एक एग्जाम्पल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो तुम ध्यान देना, हमारे पास इसका ऐसा रहेगा वर्किंग रूल। एक एफ रहेगा और दूसरा उसका एफ रहेगा, एफ डैश एक्स। एफ डैश मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ये तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा। एक फंक्शन रहेगा, एक उसका डिफरेंशिएशन रहेगा। यही अलग अलग तरीके से रहेगा, डिफरेंट तरीके से रहेगा, ये तुमको सोचना है। तो ऐसे सवाल में हम लोग करना कुछ नहीं है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स दो चीज रहेगा, एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स दो चीज रहेगा। एफ एक्स को हमें मान लेना है कुछ, एफ एक्स को कुछ मान लेना है। अब दिए गए सवाल में एफ एक्स की जगह टी डाल देना है, तो निश्चित रूप से dx बदलेगा। तो dx और dt में रिलेशन खोजना है। रिलेशन के लिए हम लोग इसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स और ये रह जाएगा dt बटा में dx, और dx बराबर dt बटा में क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। इस में हमें डाल देना है एफ एक्स की जगह क्या डाल देना है टी, एफ डैश एक्स रह जाएगा
और dx की जगह क्या लिख देना है, dt बटा में f डैश x। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, t इंटू डी टी। इंटू का आना गलत है, इंटीग्रेशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t dt। अब यह इजिली डिफरेंस इंटीग्रेट हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए क्या किया। जब भी ऐसा, या तो क्वेश्चन में जो पिछले वीडियो में बताए थे वो काम करना है। दिए गए सवाल को हमें अपना दिमाग लगा करके उस फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला उपलब्ध है, जो फॉर्मूला लिखाया है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, यहाँ पर है। यहाँ हमें एक सवाल में एक फंक्शन रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स भी दिया रहेगा। हमें यह खोजना है एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है। इसमें और भी कुछ बताएंगे। तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स जो भी रहेगा उसमें एफ एक्स को हम मान लेंगे समथिंग, एफ डैश एक्स को समथिंग मान लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, या एफ डैश इसको एफ एक्स की जगह टी रखना होगा, तो ये क्वेश्चन हमारा डी टी में चेंज होगा। तो डी एक्स और डी टी, डी एक्स की जगह डी टी रखेंगे। तो डी एक्स की जगह डी टी रखने पर हमें रिलेशन ढूंढना होगा, क्या डी एक्स बराबर डी टी के है कि डी एक्स बराबर समथिंग डी टी के है। इसलिए हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई एफ डैश एक्स। तो दिए गए क्वेश्चन में एफ एक्स की जगह टी रख देंगे, एफ डैश एक्स हमारा ऐसे ही रह जाएगा, डी एक्स की जगह डी टी बाई एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कैंसिल। अब यह जो भी बचेगा उसका हमें इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। आइए इसी फंडा पर देखते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो बेटा ये एंगल है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो रहा है, लेकिन यह एंगल नहीं कभी कटेगा, जब भी कटेगा बाहर वाला। इसलिए हम यहाँ पर कॉस को मान लेंगे टी। लेट टी इजकल टू ये कॉस एक्स। तब जहां जहां कॉस वहां टी रखेंगे तो डी एक्स और डी टी में रिलेशन ढूंढना है। उसके लिए हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, तो डी टी बटा में माइनस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में हम लोग कॉस की जगह लिख देंगे टी, ये साइन एक्स हमारा ऐसे ही रह जाएगा, और dx की जगह क्या लिख देंगे, dt बाई माइनस साइन एक्स। और यह होने के बाद अपने आप माइनस बाहर हो गया, साइन टी यहाँ आ गया। तुम्हें मालूम है साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। अब पहले से माइनस है ही, तो माइनस एक और आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और वापस हम टी की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, टी बराबर क्या माने थे। ऐसे बनेगा सवाल। यहां देखो, तुम यह देख रहे हो कि tan इनवर्स x का यह डिफरेंशिएशन है। एक और चीज ध्यान दिलाएंगे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहां पर लेट t बराबर क्या मान लेंगे, tan इनवर्स x। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। एक और बहुत ही बेहतरीन चीज बताएंगे जिसे तुम्हें क्वेश्चन बनाने में बहुत सहूलियत होगी। यदि समझ सको तो समझना, ध्यान दोगे समझोगे। तो यहाँ से dx और dt में रिलेशन खोजने के लिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा dx। इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है, समझ गए हैं आप लोग। इसको मिटा देते हैं, एक और सवाल देंगे, इसके बाद बताएंगे। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि दिए गए क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि साइन tan इनवर्स की जगह हम लोग पुट कर देंगे t, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अपने नॉलेज के आधार पर कैंसिल हो जाएगा, यह हमारे पास क्या बच जाएगा। और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, और वापस कॉस टी की जगह हम लोग उठाकर क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स एक्स। इस तरीके से हमने देखा इसका यह इंटीग्रेशन हुआ। कैसे हुआ आप देख रहे हैं, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, थोड़ा समझना है आप लोगों को।
फिर बोल दे रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, यह बेसिक है। अभी तो हमें किताब का शुरुआत भी नहीं किया है, अभी हमने बुक का स्टार्टिंग भी नहीं किया है। सब बेसिक बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा रहने पर ऐसे बनाते हैं, जिससे कि तुम्हें हमारे साथ साथ अपना दिमाग लगाने में सहूलियत है। जैसे किसी क्वेश्चन में मैं दिमाग लगाऊंगा, ऐसे बना, तो तुम कहते हो ना कि सर ये हम कैसे सोचेंगे, तो बेसिक दिया ना, अब सोचो आगे कैसे सोचो। बेसिक दिया हमने, यही सब बेसिक है। अब जो हमें मालूम ना, उतना थोड़ा तुम्हें मालूम रहेगा, जिस पे तुम क्वेश्चन पे सोच सकते हो कैसे रहे। इसीलिए पहले बता देने से साथ साथ क्वेश्चन बनाने में फायदा होगा। ये हम अपना, हमें मेहनत ज़्यादा लग रहा है तुमसे अच्छा परफॉर्मेंस करवाने के लिए। घबराने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर देखो, तुम्हें सिंपल मालूम है कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, बहुत ही आसान चीज है। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो लो। और जो कुछ मन में दुविधा आ रही होगी उसका भी समाधान हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, खाली देखना है। तो यहाँ पर हम लोग t की जगह tan मानेंगे, तो फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास अब इस tan की जगह हम क्या लिख देंगे, t। ये हमारा ऐसे ही रह गया। और dx की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, dt बाई कैंसिल। हमारे पास हो गया TQ। अब TQ का इंटीग्रेशन हमें t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, t का पावर 4/4। अब वापस t की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, लो हमारा सवाल बन गया, tan 4x/4 प्लस c। एक और आखिरी क्वेश्चन बेसिक में, फिर कुछ बोलेंगे। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, साइन log x, साइन छोड़ दो, लिख दो, समझना ही न है, साइन log x बाई x। समझ रहे हो, x का तो डिफरेंशिएशन log नहीं होना है, log x का डिफरेंशिएशन x होना है। तो इस log x की जगह हम कुछ मान लेंगे, लेट t बराबर log x। जब इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x, x इंटू dt बराबर dx। दिए गए सवाल में log की जगह t लिख देंगे, x और dx की जगह x लिख, गायब हो गया, बच गया हमारे पास साइन dt। साइन की जगह क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, और वापस t की जगह क्या लिख देंगे। अब एक बात कहना चाहते हैं, ये जो हम लोग मानते हैं, कुछ मानने के बाद हम देखते हैं कि सवाल में कुछ न कुछ कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ भी कुछ कैंसिल हुआ, यहाँ भी कुछ कैंसिल हुआ, यहाँ भी कुछ कैंसिल हुआ, यहाँ भी कुछ कैंसिल हुआ। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या कैंसिल हो रहा है, कब कैंसिल हो रहा है, कैसे कैंसिल हो रहा है। तो हमेशा कैंसिल होगा ऊपर वाला ही। देखिए यहाँ ऊपर वाला कैंसिल हो गया साइन, यहाँ ऊपर वाला कैंसिल हो गया सेक स्क्वायर। सिर्फ 3 केस में नीचे वाला कैंसिल होगा, 3 केस में। जब इनवर्स को कुछ मानेंगे, जब रूट को कुछ मानेंगे, और जब लॉग को कुछ मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सब का डिफरेंशिएशन 1/, होता है 1/, होता है, और रूट का भी डिफरेंशिएशन 1/, होता है। तो 1/, होने से dx बराबर ये नीचे वाला ऊपर चला आता है, यह भी नीचे वाला ऊपर चला आता है, अब बाकी में यह नीचे ही रहता है, जिससे ऊपर वाला कैंसिल हो जाता है। फिर से बोल देता हूँ, हमेशा कैंसिल होगा ऊपर में ही, न्यूमरेटर में ही। यहाँ न्यूमरेटर नहीं है उससे मतलब नहीं, कटेगा ऊपर वाला है, यहाँ है ना, यहाँ ऊपर वाला। सिर्फ 3 केस में डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा, कब? जब लॉग को कुछ मानेंगे,
इन्वर्स को कुछ मानेंगे, रूट को कुछ मानेंगे, क्योंकि इस तीनों में डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 और 1 होने से जब dx और dt में रिलेशन निकालते हैं तो डिनोमिनेटर वाला dt के साथ में इंटू में हो जाता है, इंटू में, अब बाकी में dt के बटा में रहता है। तो नीचे रहने के कारण हमेशा कटेगा ऊपर वाला, नीचे रहने का कटेगा ऊपर वाला, चूंकि यह रूट इन्वर्स और लॉग में 1 होने से यह ऊपर वेरिएबल चल जाता है, इसलिए कटेगा नीचे वाला। तो इसको ये फंडा समझ जाने से तुम्हें क्वेश्चन को देखकर थोड़ा हेल्प मिलेगा कि हम किसको मान लें, ये सोचना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा कुछ बेसिक फंडा, ये सब हमारे पास बेसिक फंडा है जिससे हमें क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगी। तो इतना के बाद हम लोग बहुत तरह का क्वेश्चन मेरे पास मिलेगा, क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन बनाना है। हाँ, एक चीज और देख लिया जाए, बेसिक चीज है, ऐसे इन बातों को फिर से बताएंगे हम, जब एक्सरसाइज बताएंगे तो उसमें एक बार फिर से सिलसिलेवार ढंग से ये सारी थ्योरी बताई जाएगी। जब कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन मिल जाए 1/√, कुछ नहीं करना है, रेशनलाइजेशन कर देना है। रेशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे वह देख लिया जाए। ये आप लोग स्कूल में कर रखे हैं। तो न्यूमरेटर में तो मेरे पास यही बचेगा, डिनोमिनेटर हमारे पास a + b × a - b, a² - b² का फंडा लगा देते हैं। अगर यह बेसिक समझाना अच्छा लगा तो एक जरूर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग, मैं सीधे क्वेश्चन नहीं बताया, पहले थोड़ा बेसिक समझाया। अगर ये पसंद आया होगा तो कुछ x कैंसिल, माइनस प्लस 314, बेटा यहाँ से 1/4 बाहर, ये जो रूट है हम इसे लिखेंगे इसका पावर 1/2, इसे भी लिखेंगे इसका पावर 1/2। आगे x⁴ n वाला फंडा, x का पावर n + 1 मतलब 3/2, वही चीज नीचे। ये सब आप लोग को मालूम हो गया होगा। डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिएगा, अगले वीडियो में समझा देंगे। 3/2 वही चीज। यहां से यह 2/3 ऊपर जाके एक ही बार बाहर निकाल लेते हैं। 2/3 या 4 रह गया नीचे, बाहर कॉमन निकल गया, नो प्रॉब्लम। बचा हमारे पास क्या चीज, अब बाकी 2 से कैंसिल कटा के जो होगा, ये सवाल रूट वाला ऐसे बनेगा। इस तरीके से हम लोग थोड़ा बेसिक देखें कैसे बनता है। और आप लोगों को थोड़ा समझना है, बुझना है, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सवाल पर देखना है। बाकी हम लोग जैसे एक और चीज दिखा देते हैं, कॉमन सेंस है जो हमने बताया, उसी को कॉमन सेंस पर एक सवाल और बता देते हैं।
जैसे तुम्हारे पास ऐसा सवाल है, देखो sec x cosec x log tan x, ये क्वेश्चन रहा। कैसे बनेगा? जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, एफ एक्स और एफ डैश एक्स। यहां पर थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि सेक और कॉसेक का तो डिफ्रेंसिएशन लॉग टेन नहीं होगा। हाँ, लॉग टेन का वो हो सकता है, तो इसलिए लॉग टेन को कुछ मान लिया जाए। और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, हमारा डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देख लेंगे ठीक से कम बेसिक तो जरूर देख लेंगे, उसके बिना इंटीग्रेशन नहीं होना है। अब आगे यहां से 1/10 और इस tan का हो जाएगा sec स्क्वायर। सोचा जाए क्या चीज, सबको साइन कॉस में tan की जगह क्या तोड़ दिया जाए, इसकी जगह क्या तो लिख दिया जाए, ये बेटा कॉस कॉस गायब हो गया, ये यहां आ जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स डी टी बराबर डी एक्स। तुम्हारा काम हो चुका। कैसे? dt बटा साइन को 1/cosec लिख सकते हैं और cos को 1/sec लिख सकते हैं बराबर dx। देखिए दिए गए क्वेश्चन में ये रह गया हमारा sec इंटू cos x, ये आना ही आना है, बिना इसके कैंसिल होगा नहीं, इंटीग्रेशन होना नहीं। इसकी जगह क्या लिख देंगे t, और dx की जगह क्या लिख देंगे dt बाई, बेटा ये गायब। अब 1/t का क्या होता है log t, और t की जगह वापस उठा के वो वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारा बेसिक कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट करते रहें हमारे वीडियो को, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।